हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई गवर्नमेंट जॉब जो एसएससी की है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th प्लस चाहिए और पोजीशन है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस एंड हवलदार। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 24 जुलाई 2025 है और इसमें हवलदार की पोजीशन 1000 से ज़्यादा है, ओके 1000 प्लस है। और एमटीएस की जो पोजीशन होंगी इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। अब इसमें मैं आपको इन पोजीशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताने जा रही हूँ। पोजीशन का जो नाम है वो है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार। टोटल पोजीशन हवलदार में है 1000 प्लस है और एमटीएस के बारे में इसमें कितनी वैकेंसीज है ये आपको बाद में बताया जाएगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइलिंग की जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 जून से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन सबमिट होने और इसकी जो लास्ट डेट होगी 24 जुलाई 2025 है। अब इसमें आपका जो एप्लीकेशन का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब इसके जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे वो ऑनलाइन फिलअप किए जाएंगे। एज लिमिट है एमटीएस के लिए है 18 साल से 25 साल की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 साल की होनी चाहिए। और हवलदार के लिए 18 साल की एज मिनिमम है और 27 साल की एज लास्ट है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, मतलब कि पूरे ओवरऑल इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है ये। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए ओनली 10th पास चाहिए कैंडिडेट। एसएससी की ये जो दोनों पोजीशंस हैं एमटीएस की और हवलदार की, इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट होने स्टार्ट हो चुके हैं। 26 जून इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है। इसकी लास्ट डेट होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025 और ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 है। और इसके जो एप्लीकेशन करेक्शन की या ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन की, उसकी पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन के जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो चेंजेस करने के लिए जो डेट होती है 29 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच में है ये। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो वो उसका जो शेड्यूल होगा वो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच में होगा। और इनके एडमिट कार्ड पेपर फर्स्ट के इनके एडमिट कार्ड कब निकलेंगे इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट आपको एग्जाम से कुछ टाइम पहले ही दी जाएगी। रिजल्ट डिक्लेरेशन का तो आपको पता है कि जैसे ही आपके एग्जाम्स होंगे, फाइनल सिलेक्शन होगा, इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा रिजल्ट डिक्लेरेशन का। तो इसके बाद इसकी भी डेट आपको बाद में बताई जाएगी। अब मैं आपको इन पोजीशन के लिए जो भी एज क्राइटेरिया है वो मैं बताने जा रही हूँ। इनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो है एमटीएस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए कैंडिडेट की और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। 25 मतलब 25 साल की एज होनी चाहिए मैक्सिमम। और मतलब कैंडिडेट जो है 2 अगस्त 2000 पहले से उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का उसका बर्थ नहीं होना चाहिए, बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। और हवलदार पोजीशन के लिए मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स की है। और इसमें भी ऐसे ही जो कैंडिडेट का जो बॉर्न है, जो बर्थ है वो 2 अगस्त 1998 से 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स होगा। अब मैं आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स है, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो एज रिलैक्सेशन सेट किए हुए हैं कैटेगरी वाइज वैसे ही है। जैसे एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का है। उनकी जो एज है ना 18 से 27 की है सपोज, या 18 से 25 की है, जो भी है उस पर 5+5 और ऐड कर लीजिए एज। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशन दे रखा है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की है। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर कोई अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसके लिए 10 ईयर्स का है। फिजिकल हैंडीकैप्ड ओबीसी का है, ओबीसी कैटेगरी का है तो उसके लिए 13 ईयर्स का है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर एससी एसटी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है फिजिकल हैंडीकैप तो उसके लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन है उसके लिए आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, उसकी जो भी मिलिट्री सर्विस है उसके बाद उसको 3 ईयर्स का और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है उसको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और कोई कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी का डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है उसको 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज जो है उनको अप टू 40 ईयर्स की एज तक वो एग्जाम्स दे सकते हैं इसके।
जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वर्किंग है, वो 40 इयर्स की एज तक का उनको रिलैक्सेशन दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉयज जिनकी रेगुलर सर्विस या कंटिन्यूस सर्विस 3 साल से कम नहीं है, उनके लिए अप टू 45 इयर्स तक का है एज रिलैक्सेशन। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट विडो है, डिवोर्स वुमन है या जुडिशली सेपरेटेड है, लेकिन उसको उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, या जिस वुमन ने रीमैरिज नहीं की है, डिवोर्सी होने के बावजूद या विडो होने के बावजूद उसने अगर रीमैरिज नहीं की है, तो उसको 35 इयर्स की एज तक का उसको रिलैक्सेशन है। और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करती है और वो विडो है, डिवोर्स्ड है और वुमन जुडिशली सेपरेटेड है और उसने रीमैरिज नहीं की हुई है, तो उसको अप टू 40 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, अगर वो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग करती है तो। इन दोनों ही पोजीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास चाहिए, मतलब जो मैट्रिकुलेट कंप्लीट कर रखी होगी कैंडिडेट ने, तो वो इसके लिए एप्लीकेबल है। अब मैं आपको इन पोजीशन की जो एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। नॉर्मली एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज पर कैंडिडेट है। अगर कोई कैंडिडेट फीमेल है या SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिजिकल हैंडीकैप है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी, उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है। और अगर कोई किसी कैंडिडेट को फीस पे करनी है तो फीस ओनली ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू ही होगी, जैसे भीम UPI है, मतलब UPI IDs है उसके थ्रू है, नेट बैंकिंग है या वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपे डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, मतलब उनके थ्रू ही होगी। और ऑनलाइन फीस की जो लास्ट डेट 25 जुलाई 2025 है। अब मैं आपको जो ये पोजीशन है दोनों MTS एंड हवलदार, इन दोनों पोजीशन की जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए जो एग्जाम्स होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे और इसके लिए आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। और जो ये हवलदार की जो पोजीशंस है इसके एग्जामिनेशन के लिए भी ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा पहले, और इसके भी आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। और उसके बाद आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा PST। PET एंड PST दोनों टेस्ट होंगे आपके। इसके बारे में अब मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ साथ ही साथ जो ये एग्जाम्स होंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे वो हिंदी में या इंग्लिश में होंगे। और जो 13 जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जो आपकी अपनी जो लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे असमीज होगी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी या ओडिया लैंग्वेज है या पंजाबी लैंग्वेज है या तमिल है या तेलुगु है या फिर उर्दू है, इनमें भी इन लैंग्वेज को भी आप चूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। और इनके ऑप्शन आपको जिस टाइम आप इनके फॉर्म्स फिलअप कर रहे होंगे उस टाइम में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इनके। अब मैं आपको जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने हैं CBE उसके बारे में बताने जा रही हूँ, उसके पैटर्न के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो एग्जाम्स है 2 सेशन में है, सेशन 1 एंड सेशन 2। फर्स्ट सेशन में है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स उनके 60 होंगे। और इसमें जो सेकंड है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। और ये जो फर्स्ट सेशन है 45 मिनट्स का होगा। सेशन 2 है, इसमें जनरल अवेयरनेस है एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रेंशंस है। तो जो जनरल अवेयरनेस है 25 इसके क्वेश्चंस होंगे और 75 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रेंशंस है, इनके 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 इनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे और ये 45 मिनट्स का होगा ये इसका टाइम पीरियड। अब मैं आपको जो हवलदार पोजीशन है उसमें जो PET एंड PST इनके जो होंगे, इनके जो टेस्ट होंगे या एग्जामिनेशन होंगे या जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसके बारे में बताने जा रही हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, तो इसमें है वॉक इन है ये, और मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की मतलब कि 1600 मीटर की 15 मिनट की जो रेस है वो होगी, और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर होगा 20 मिनट्स के लिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर
रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर। अगर कोई कैंडिडेट असमीज है, गढ़वाली है, गोरखा से है या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है तो। और चेस्ट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 81 सेंटीमीटर और फुली एक्सपेंडेड मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। और जो फुली एक्सपेंडेड है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होगा उसमें। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर और रिलैक्सेबल है 2.5 सेंटीमीटर। अगर वो फीमेल कैंडिडेट गढ़वाली है, असम से है, गोरखा से है या फिर शेड्यूल ट्राइब से है या फिर एसटी से बिलोंग करती है। और वेट होगा इसमें 48 kg और रिलैक्सेबल है 2 kg। अगर वो कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट गढ़वाली है, असमी है, गोरखा है या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है। अब मैं आपको इन पोजीशन के लिए जो नेशनलिटी चाहिए उसके बारे में बताने जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पोजीशन है इंडिया में है, तो इंडिया का कोई भी जो सिटीजन है उसके लिए अलाउड है ये पोजीशन, मतलब कि वो इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। बस उसकी जो एज क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन है वो मैच करनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट नेपाल से या भूटान से है या फिर इंडिया में माइग्रेट होकर आया, जैसे पाकिस्तान से, बर्मा है, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से है, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया, वियतनाम, मतलब इन कंट्री से आया है इंडिया में परमानेंटली सेटल होने के लिए और उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट भी है इंडियन गवर्नमेंट से मिला हुआ, तो वो इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके पास इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है कि उसको यहाँ इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है। हाउ टू अप्लाई। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इन पोजीशन के लिए अप्लाई अपने कहाँ पर करना है और कैसे करना है, मतलब कहाँ पर करना है। तो एक तो सामने स्क्रीन पर जो वेबसाइट दी हुई है इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इस यूआरएल को आपने एड्रेस बार में जाकर वहां पर जाकर आपने वो ओपन करना है। और इसके अलावा आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर आप जाइए कैंडिडेट्स कॉर्नर कि इससे टेस्ट टैब पर जाइए और उसमें सबसे नीचे होगा टेंटेटिव वैकेंसी, उस पर आप क्लिक कीजिए तो वहां पर आपको इस वैकेंसी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे सामने डैशबोर्ड पर आपको राइट साइड में अप्लाई का बटन आ जाएगा, ठीक है, अप्लाई। तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो वैकेंसीज करंटली एक्टिव है और उनके फॉर्म्स फिलअप किए जा रहे हैं तो वो वैकेंसीज उस पर शो हो जाएगी। तो इसमें 3rd नंबर पे वैकेंसी आई हुई है तो उस पर आपको क्लिक करके आगे फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं।